बड़ी बहू, तुम्हें कैसे रहना है वो तुम जानो, और मुझे कैसे रहना है वो मैं जानती हूँ। एक बात और, अपनी सोच किसी और पर कभी नहीं थोपनी चाहिए। ये बात मैंने तुम लोगों से ही सीखी है। पूनम जी अपनी बड़ी बहू सोनी से कहती हैं। सोनी बोली, मम्मी जी, आप जो कह रही हैं वो ठीक है, पर अब लोगों के बीच आप उतना आती जाती नहीं है। वो तो हम लोग जाते हैं ना, तो कम से कम कुछ अटपटा पहनने से पहले थोड़ा तो हमारी इज्जत का ख्याल रखिए। तभी वहां पूनम जी की छोटी बहू अमिता आई और बोली, हाँ मम्मी जी, जेठानी जी सही कह रही हैं। आपको पता है, बगल वाली मिश्रा आंटी कह रही थी, पूनम जी तो साजो श्रृंगार से भरी रहती है, उनके सामने उनकी बहू ही उनकी सास लगती है। अब बताइए, ये सब सुनने में कैसा लगता है? पूनम जी बोली, बहू, मुझसे जो इतनी बहस कर रही हो, बाहर वालों को क्यों नहीं जवाब दे पाती हो? इसलिए ना कि मैं तुम्हारी सास हूं तो सुन लेती हूं, और वो तो तुम्हारी ये बातें सुनेंगे ही नहीं। दोनों बहुओं की बातें सुनकर पूनम जी दुखी होकर वहां से अपने कमरे में चली गई। दरअसल पूनम जी को श्रृंगार में रहना पसंद था, क्योंकि उनके पति किशोर बाबू उन्हें ऐसे ही देखना पसंद करते थे। पूनम जी को दुखी देखकर किशोर बाबू बोले, क्या हुआ पूनम, फिर तुम्हारी सुंदरता से तुम्हारी दोनों बहुएं जल भुन गई क्या? पूनम जी बोली, आपको ये सब बातें मजाक लगती हैं, पर मेरे हृदय को कितनी चुभती है मैं ये कैसे बताऊं। किशोर बाबू बोले, पूनम, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, उन्हें जैसे रहना है रहने दो, और तुम्हें जो पसंद है वो करो। भूलो मत, तुम उनकी सास हो, वो दोनों नहीं, और जब तुमने उन पर कोई बंदिश नहीं लगाई तो वो तुम पर कैसे लगा सकती हैं। अपनी अच्छाई का फायदा किसी को इतना भी मत उठाने दो कि वो तुम्हें नीचे दबा दे। किशोर बाबू की बातें सुनकर पूनम जी सोचने लगी कि वो एकदम सही कह रहे हैं। घर की शांति को बनाए रखने के लिए बहुत लंबे समय से पूनम जी इन कड़वी बातों को सुनकर भी चुप रह रही थी। जब पूनम जी के बड़े बेटे अजीत की शादी सोनी के साथ हुई थी, तब उसकी पहली दिवाली पर पूनम जी ने सोनी को एक बार पूरा तैयार होने के लिए कहा था, बहू, तुम्हारी पहली दिवाली है और तुम तो हमारे घर की पहली लक्ष्मी हो, तो आज अच्छे से तैयार हो ना। सोनी बोली, मम्मी जी प्लीज, आप जिसको तैयार होना कहती है ना, वो ओल्ड फैशन है। आज के जमाने में भला कौन ऐसे तैयार होता है, और मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई लव बीइंग सिंपल। सोनी की बात सुनकर पूनम जी को बुरा तो लगा, फिर भी वो मुस्कुरा कर बोली, ठीक है बहू, बस आज थोड़ी देर के लिए सही, मेरा मन रखने के लिए ही तैयार हो जाओ। सोनी ने साफ साफ उनके मुंह पर इनकार कर दिया था, सॉरी, मुझसे ये सब नहीं होगा। बस वो दिन और आज का दिन पूनम जी ने कभी भी उसे किसी बात के लिए टोका नहीं। आखिर वो अपनी इच्छा किसी पर जबरदस्ती थोप तो सकती नहीं थी। वक्त बीता, छोटे बेटे सुजीत की शादी अमिता से हुई। अब जब बड़ी बहू ने ही मना कर दिया तो छोटी बहू को तो पूनम जी फिर क्या ही कहती। पर ये क्या, आस पड़ोस वाले तो चुगली बाद में करेंगे, यहाँ तो दोनों बहुएं ही अक्सर उनके बारे में बातें बनाती रहती थी। दोनों को शायद उनके साथ शर्मिंदगी महसूस होती थी, पर उन्होंने कभी पलटकर कुछ कहा नहीं था। आज जब पूनम जी मंदिर से लौटकर घर आई थी, उनके कानों में दोनों बहुओं की बातें गई। उनके पांव वहीं रुक गए। आज भी वो दोनों उनके रहन सहन पर ही टीका टिप्पणी कर रही थी। सोनी बोली, ये भी कोई उम्र है मम्मी जी की इतना मेकअप करके रहने की? अब तो कम से कम सादगी से रहना शुरू कर देना चाहिए। पर नहीं, सबके सामने हमें शर्मिंदा करने में पता नहीं उन्हें क्या मजा आता है। अमिता बोली, हाँ भाभी, मुझे भी सच में बड़ी शर्म आती है। आपको पता है, जब मम्मी जी मेरे साथ कहीं जाती है तो मुझसे ज्यादा बन ठन कर तो वो जाती है। सोचिए, मेरे हाथों में तो एक ही चूड़ी होती है, और उन्हें देखो कैसे भर भर कर चूड़ियां पहनती है। अब वो साथ में थी तो मैंने एक छोटी सी बिंदी लगा ली थी, और वही बहुत था। अरे भाभी, आपको उनकी बिंदी देखनी चाहिए थी, लाल रंग की इतनी बड़ी बिंदी। हे भगवान, कितना अजीब लग रहा था। अब बताओ, मेरी उम्र सजने की है या उनकी? सोनी बोली, और नहीं तो क्या, यहाँ बहुएं तो सिंपल रहती हैं, और सास को देखो, इस उम्र में भी इतना सारा सिंदूर, बड़ी बिंदी, गले में मंगलसूत्र, और तो और पैरों में बिछिया पायल पहने घूमती रहती है। उन्हें खुद को अजीब नहीं लगता क्या? इतनी समझ तो उन्हें भी होनी चाहिए कि लोग हंसते हैं उन पर। बड़ी आई बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम।
पूनम जी काफी देर से उन दोनों की बात सुन रही थी। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने धड़ाम से दरवाजा खोला और कमरे में गई। उन्हें देखकर दोनों बहुएं हैरान रह गईं। इससे पहले कि वो दोनों कुछ कहती, पूनम जी बोली, बहू, मुझे सुहागन की तरह श्रृंगार करना पसंद है, तो भला मुझे क्यों अजीब लगेगा? और जो लोग हंसते हैं हंसने दो। मैं तो अपनी संस्कृति के अनुसार ही सुहागन की तरह श्रृंगार में रहूंगी। और मैं काफी दिनों से तुम दोनों की बकवास सुन रही हूं, पर मैं कुछ कहती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे बारे में इस तरह से बातें करो। अमिता बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, हम लोग आपकी बातें नहीं कर रहे थे, हम तो बस। पूनम जी बोली, बस करो छोटी बहू, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत करो। और तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों के अनुसार रहूंगी? शायद तुम भूल रही हो, सास मैं हूं, तुम दोनों नहीं। अमिता बोली, पर मम्मी जी, आज के जमाने में तो लोग सिंपल रहना ही पसंद करते हैं और इतना सब ताम झाम कोई नहीं करता है। आखिर इतना कुछ पहन कर रखना, वो भी आज के जमाने में, तो सिर दर्द ही लगता है। फिर आप ये सब क्यों करती हो? पूनम जी बोली, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? मैंने सास होकर भी तुम लोगों पर कभी अपनी पसंद नापसंद नहीं थोपी है। कभी तुम लोगों पर दबाव नहीं बनाया कि तुम लोग ये पहनो वो पहनो, और तुम लोग बहुएं होकर मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहती हो। अमिता धीरे से फुसफुसाकर बोली, इनको कोई बताए तो कि इनकी वजह से हमें कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। बस अपने बारे में सोचती है, कभी हमारे बारे में भी तो सोचे। पूनम जी बोली, बहू, सिंपल रहना तुम्हें पसंद है तो रहो, मैंने तुम्हें तो कभी नहीं रोका। तुम जैसे चाहती हो वैसे रहती हो। मैंने अपनी पसंद कभी भी तुम लोगों पर नहीं थोपी, तो फिर तुम मेरे बारे में बातें कैसे कर सकती हो? मैं श्रृंगार करती हूँ क्योंकि मेरे पति को मेरा श्रृंगार करना पसंद है। मुझे मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बछिया और पायल पहनना पसंद है, और मैं अपनी सोच के साथ खुश हूँ। तो तुम भी अपनी सोच के साथ खुश रहो ना। मैंने सास होते हुए भी तुम पर कभी दबाव नहीं बनाया, तो तुम बहू होकर मुझ पर कैसे दबाव बना सकती हो कि मैं क्या पहनूंगी? रही बात शर्मिंदगी की, तो ये तुम पर निर्भर है कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या नहीं। और अगर आज के बाद मैंने इस तरह की बातें अपने घर में दोबारा सुनी तो कह देती हूँ, अपने अपने पतियों से कहना तुम दोनों के रहने की कोई सिंपल व्यवस्था कहीं और कर ले। ये मेरे पति का घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। अपनी बात कहकर पूनम जी अपने कमरे में चली गई। आखिरकार सास की बात सुनकर दोनों बहुएं चुप हो गई। सच कहा है किसी ने, सास आखिर सास होती है। तो अगर आपको अच्छी सास मिल जाए तो उसकी कद्र करें, वरना अच्छी सास को भी खलनायक बनने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।